हेलो बच्चों, आई होप कि प्रीवियस वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट another cell organelle which is known as plastids या plastid. So again they belongs to double membranous cell organelles category. Okay, but important thing about the plastids that they are present only पर फोकस करना है, only in plant cells. Okay, means they are not present in animal cell. Second thing, the term plastid was coined by given by Haeckel, Haeckel. ये याद करना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है. ओके, शेप, प्लास्टिड की शेप कैसी हो सकती है? दे आर प्रेजेंट इन मैनी शेप्स लाइक, कीप इन माइंड ये कॉम्पिटिशन में आ जाता है. यू शेप्ड प्लास्टिड्स, ओके, स्पाइरल plastids, coiled और ribbon shaped. ओके, इफ शेप पर क्वेश्चन आ रहा है तो यहां से टर्म कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे. ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, विच टाइप ऑफ पिगमेंट इज प्रेजेंट इन प्लास्टिड? दे आर ऑफ 3 टाइप्स. किस बेस पर? 3 टाइप्स of plastids are present. किस पर? On the basis of presence of pigments. How many types of plastids are present? 3 types. Okay, what are those 3 types? ऐसी टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं बच्चों ताकि कॉपी भी अच्छी लगे और हमें याद रहे कि हमने कितने टाइप पढ़े हैं. 3 टाइप्स कौन कौन से हैं बच्चों? 3 टाइप्स. 1 इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, मुझे लगता है ये 8th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड इज chloroplast. So how many types of plastids are present? There are 3 types of plastids on the basis of presence of pigments. What are pigments? Color giving substances. So if pigment is not present or pigment is white, then it will be leucoplast. तो यहाँ क्या हम लिख देते हैं कि non pigmented और वाइट, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ल्यूकोप्लास्ट. ये कैसे हो जाएंगे? कलर्ड पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट्स. ओके, और ये हो जाएगा ग्रीन पिगमेंट्स. ओके, ग्रीन पिगमेंट में कौन सा हो जाएगा आपको बच्चों? ग्रीन पिगमेंट का एग्जाम्पल, यस, क्लोरोफिल. ओके बच्चों, तो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड, एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड. कलर्ड ग्रीन यानी कि फ्लावर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल होते हैं, अदर देन ग्रीन कलर होता है, तो दे आर कंटेनिंग क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, आपको लीफ ग्रीन दिखाई दे रही है, यंग स्टेम्स ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, दे आर कंटेनिंग क्लोरोफिल. आपको लाइट कलर या वाइट दिखाई दे रहा है, सोच में पड़ गए ना कि लाइट और वाइट कलर कहाँ दिखाई दे रहा है? सोचो. यस, कहाँ दिखाई दे रहा है? सीड्स में, पोटैटोज में, ओके, ऑयल सीड्स में, आपके
स्वीट पोटैटो में ये सब कौन से हैं? एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट। कलोकेशिया, अरवी में सब कौन से हो जाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? स्टोरेज। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. Leucoplast is responsible for storage of food material. ओके, फूड स्टोरेज का काम होगा. और ये उस बेस पर भी कितने टाइप के हो जाएंगे? 3 टाइप्स के बच्चों. एक हो जाएगा आपका एल्यूरोप्लास्ट. क्या स्टोर करेगा? इट विल स्टोर प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीन स्टोरेज. सेकंड हो जाएगा बच्चों आपका इलायोप्लास्ट. ये क्या स्टोरेज करने वाला है? फैट्स एंड ऑयल्स. ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिलेगा, मस्टर्ड में मिलेगा. और थर्ड टाइप कौन सा हो जाएगा बच्चों? एमाइलोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट ये क्या स्टोर करने वाला है? स्टार्च. ओके, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ओके, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसकी बात बाद में करेंगे. क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग पिगमेंट्स होंगे जिनका नाम हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. और क्लोरोफिल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके बच्चों, तो क्लोरोफिल में हम तब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम किसको डिटेल में पढ़ लेंगे? क्लोरोप्लास्ट को. ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में जाने वाला है. तो हमारी हेडिंग आने वाली है अब क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट का जो हमारा मेन है, इट इज मेड अप ऑफ, अगेन इट इज ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. ओके, मेड अप ऑफ ग्रेना, अगेन डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. तो डायग्राम बना लेते हैं पहले. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही आपको दिखाई देने लगने वाला है. ओके, बट डिफरेंस इज inner membrane is not having any foldings like mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के बना रही थी, वीडियो में देख लेना. inside it stacks of cone like structures are present and these are known as grana, या सिंगुलर में बोलेंगे ग्रेनम. ओके, ये स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं. these are grana, single granum. They are interconnected by interlamellar junctions. Okay, fluid is present. तो fluid बना देते हैं, इससे बना देते हैं. चलो, fluid is present. माइटोकॉन्ड्रियल fluid को क्या कहा था? मैट्रिक्स. यहाँ ये मैट्रिक्स नहीं है भाई. ओके, देन like mitochondria, it also has its own DNA or chromosome, also contain ribosome. Okay, so first labeling. कहाँ से लेबलिंग शुरू करते हैं? outer membrane. You know na, bio is the subject of drawing. We have to every time draw something. So we are drawing here structure of chloroplast. Outer membrane. Second is inner membrane. Then stacks of thylakoid is known as ग्रेनम लिख रही हूँ मैं यहाँ. वाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर. ग्रेनम सिंगुलर. ओके, दिस इज क्रोमोसोम, सिंगल स्ट्रक्चर. थाइलेकॉइड फ्लूइड, मैट्रिक्स नहीं है.
stroma, and these are 70S type of ribosome. ओके बच्चों, सो व्हाट वी हैव टू राइट इन स्ट्रक्चर. गैप तो इसमें भी दिख रहा है. हाँ जी, आपके दिमाग में क्वेश्चन सही आया है कि गैप तो इसमें भी दिखाई दे रहा है. हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ये गैप, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है भाई. यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो इस स्पेस को भी हम क्या बोलेंगे? वहाँ क्या बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. और यहाँ क्या बोलेंगे? पेरी क्लोरोप्लास्टियल या पेरीप्लास्टिडियल. प्लास्टिडियल इज बेटर टर्म. स्पेस. ओके बच्चों, सो स्ट्रक्चर आई एम टेलिंग यू. वैसे तो मैंने बता रखा है कि स्ट्रक्चर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है. इफ यू are able to draw the diagram, you can write each point based on the labeling. So how many labelings are here? 1 2 3 4 5 6 7 8. So you can write 8 points. Okay, like it is double membranous cell organelle. Outer membrane and inner membrane are present. Between these two membrane gap is present, known as periplastidial space. In that, stacks of thylakoids are present, which is known as grana. Okay, fluid matrix is known as stroma, and it also contain its own genetic material known as chromosome. In this 70S type of ribosomes are present. ये तो स्ट्रक्चर हो गया. ओके, अब यहाँ पर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है भाई थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन में. यानी कि हम एक थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लेते हैं. तो ये हमारी आ गई सिंगल थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन. और इस सिंगल थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन में आपके जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने वाले हैं बच्चों, वो प्रेजेंट होने वाले हैं यहाँ पर. दिस इज क्लोरोफिल. और ये सिंगल स्ट्रक्चर किस चीज का बना रखा है मैंने? दिस इज सिंगल thylakoid. It is membranous structure, self autonomous structure. Okay, and functions क्या हो जाएंगे बच्चों? इसका एक ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो एक्सप्लेन, आई विल नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बिकॉज यू नाउ यू कैन आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, सो फंक्शंस क्या हो जाएंगे? फंक्शंस आर फर्स्ट, second, third, fourth, whatever, all functions are same, means as they contain that is light absorbing pigment. नेम द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट. तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल. एज दे कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, chloroplasts are the site of photosynthesis. यानी कि यहाँ क्या होने वाली है बच्चों? photosynthesis. Okay, due to the presence of what? Due to the presence of chlorophyll, they are the site of photosynthesis. यानी कि खाना प्लांट्स कहाँ बनाने वाले हैं? अपने लिए और हमारे लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर. so they are known as क्या? हाँ भाई, क्लास 8 में पढ़ा है. किचन of the cell. They are known as kitchen of the cell. I hope everything is clear. Now in next video I am going to explain endoplasmic reticulum and any other cell organelle. Till then, bye bye.